हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिखिल व्यवहार और भक्ति की शक्ति हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमान जयंती की। 2 साल कोरोना के बाद अब जिस प्रकार से जो हनुमान जयंती मनाई जा रही है पूरे हर्षोल्लास के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खरगोन का एक मामला सामने आया उसके बाद भक्ति में शक्ति किस प्रकार से की जा रही है इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। न सिर्फ भोपाल बल्कि खरगोन और साफ तौर पर जो अन्य शहर हैं जिनमें ग्वालियर की अगर हम बातचीत करें वहां के भी हालातों से रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी भोपाल की। फिलहाल हम जिस जगह मौजूद हैं ये राजधानी भोपाल का सबसे पुराना मंदिर है। ये खैरापति हनुमान मंदिर इसे कहा जाता है और कई सालों से यहाँ पर चल समारोह की एक परंपरा जो है वो चली आ रही है। बल्कि यूँ कहा जाए कि राजधानी भोपाल का सबसे विशाल सबसे पुराना जो चल समारोह है वो यहीं से निकलता है। लेकिन 2 बार जो अनुमतियां थी वो कहीं ना कहीं निरस्त की गई, कई शर्तें जो थी वो अब यहाँ पर लादी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भक्ति पर जो शक्ति है उसका एक आलम प्रदेश के कई शहरों में दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते हम आज अपनी इस खास पेशकश में लोगों से बातचीत करेंगे, हनुमान भक्तों से बातचीत करेंगे, राम भक्तों से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से शक्ति दिखाई दे रही है, भक्ति में शक्ति, क्या कहेंगे इसे लेकर आप? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 वर्ष बाद, कोरोना काल के बाद जो लोगों को उत्साह और जो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है वो कोरोना काल के बाद दिख रहा है। क्योंकि 2 साल से लोग इस तरीके के माहौल में नहीं आ पा रहे थे। जो हर बार यहाँ पे जो है हम लगभग जो है जब से हम यहाँ पे निवास कर रहे हैं, मैं यहीं का निवासी हूँ, मतलब 2 साल पहले जो माहौल होता था उससे अधिक यहाँ पे माहौल है। और अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ सवेरे 3 बजे से लगभग यही भीड़ है। अगर हम शक्ति की बातचीत करें कि जिस प्रकार से 16 अनुमतियां लेना पड़ रही हैं, कई जल समारोह जो है वो भी निरस्त कर दिए गए हैं, तो उत्साह कहीं ना कहीं ठंडा पड़ रहा है। नहीं साहब, क्या होता है कि शासन प्रशासन अपना काम करता है, ठीक है ना। शासन को अपने हिसाब से काम करना होता है, ठीक है ना। और जो भक्ति है बाकी आप देख ही रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पे हिंदू अखाड़ा महासंघ का जो है बहुत बड़ा जुलूस आएगा, जिसका जो है हमारी समिति द्वारा यहाँ पे भव्य स्वागत किया जाएगा। ऐसी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शक्ति का एक आलम यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो जो तलैया से आज जिस प्रकार से जुलूस निकलना है उसमें लगभग 650 जो जवान है, पुलिस जवान है, उनकी तैनाती की गई है और 2 ड्रोन कैमरों से पूरी की पूरी तैनाती की गई है। और इतना ही नहीं बल्कि ये जो पूरी सतर्कता है वो सतर्कता इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से नवमी का जो जुलूस खरगोन में निकला था और वो कांड एक सामने आया, उसके बाद अतिरिक्त सावधानी लोगों की दिखाई दे रही है। कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस बार क्या आप महसूस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा शक्तियाँ जो है दिखाई दे रही हैं, तमाम चीज़ें, क्योंकि खरगोन का एक कांड सामने आया है? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बार इस क्षेत्र में बहुत हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है और यहाँ पे ऐसा कोई किसी भी दबाव नहीं है। शासन प्रशासन पूरा हम लोगों के साथ में है। कार्यक्रम बहुत भव्य हो रहे हैं और 2 साल बाद इस कार्यक्रम को लोग कर रहे हैं तो सभी लोग उत्साहित है। यानी कुल मिलाकर शक्ति भी जरूरी है, प्रशासनिक रूप से और पुलिस महकमे के रूप से भी, दोनों प्रकार से शक्ति बहुत जरूरी है। और आदमी यहाँ पे बहुत खुशी से कार्यक्रम कर रहा है। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, प्रशासन साथ में है। और ये तो खैरापति महाराज का दरबार है, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई दिक्कत हम लोग नहीं है और बहुत हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया गया है। सर, हमारे साथ पंडित जी भी यहाँ पर साथ में हैं। पंडित जी, आज हनुमान जयंती है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज जिस प्रकार से खरगोन का एक कांड सामने आया और शक्ति भी जो है वो भी दिखाई दे रही है, कितना अलग है इस बार की हनुमान जयंती और कितना अलग है त्यौहार? इस बार त्यौहार तो बहुत अलग है, पर यह है कि जैसे सबको एकजुट रहना चाहिए। पर जो हमारे साथ हुआ है अभी जो रामनवमी के त्यौहार पे, इस बार ऐसा ना हो, ये मेरी अपील है। इस बार पुलिसकर्मी भी हमारी लेलुदियों में बढ़ा दिए गए हैं। जिस प्रकार
मोमेडियन समाज में रैली में पुलिस लगाई जाती है, उस प्रकार हमारी भी सुरक्षा के लिए जुलूस में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। मैं उनका सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसे पंडित जी का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि जिस प्रकार से जो घटनाक्रम सामने आए थे उन्हें देखते हुए जो पुलिस प्रशासन की सख्तियां हैं, जो शर्तें दी गई हैं, राजधानी भोपाल में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जलसे के लिए 16 शर्त लगाई गई हैं और उस शर्त के बाद ही परमिशन मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं इसकी भी परमिशन जो थी वो निरस्त कर दी गई थी और उसके बाद अब कहीं जाकर रूट जो है वो चेंज किया गया है, कुछ दूरी पर जाने की अनुमति मिलेगी। कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। साहब, रामनवमी की जो घटना सामने आई और अब हनुमान जयंती, काफी सख्ती दिखाई दे रही है, प्रशासनिक रूप से भी कितना सही मानते हैं आप? हम तो कोई सही नहीं मानते साहब, क्योंकि जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन मदद के नाम पर डरा रहा है लोगों को, कोई हमें कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि हमने देखा इस बार भी प्रशासन जगह जगह चौराहे चौराहे खड़ा है। इस बार जो महिलाएं घर से निकलती हैं पूजा पाठ करने, उनके मन में डर है कि कहीं ना कहीं इतनी पुलिस को है, इतना क्या है कि कहीं कुछ होने तो नहीं वाला। भोपाल में भी काफ़ी डर का माहौल है। जुलूस तो निरंतर निकलते आ ही रहे हैं, इस बार भी निकल रहा है और हम तो निकाल ही रहे हैं जुलूस। तो शासन प्रशासन हमें मदद के नाम पर डरा, कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही है कि पुलिस प्रशासन और इतनी सख्ती के बाद लोगों में एक भय का माहौल जरूर है। माहौल तो भय का है ना। आज हमें भी दिन भर परेशान हो गए। आज हमारे नेताओं द्वारा हमें परमिशन मिली गई कि जुलूस निकालिए, कहीं ना कहीं रूट डाइवर्सन हुआ है, लेकिन अब क्या करें साहब, हमें कार्यक्रम करना, धार्मिक है, हिंदू हैं, करेंगे, कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगी हमें प्रशासन की। लेकिन मन से हम इतना खुश नहीं है, लेकिन कार्यक्रम हम कर रहे हैं, बस किसी भी तरह कर रहे हैं कार्यक्रम। पिछली बार की अपेक्षा इस बार भी भीड़ तो ठीक ठीक नजर आ रही है, लेकिन सख्ती का कितना असर आप देख पा रहे हैं आज जिस प्रकार से हनुमान जयंती के कार्यक्रम और धार्मिक समारोह किए जा रहे हैं? पहला मैं तो यही कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। इस वक्त जो है प्रशासन कहीं ना कहीं मदद नहीं कर रहा है। जो रूट चेंज किए गए हैं वो सब में षड्यंत्र है। ठीक है, अब जैसा भी है, मगर हम यात्रा तो निकालते हैं और निकालते रहेंगे। पहले जो आप लोगों के रूट तय रहते थे, लगभग कई सालों से वो रूट एक से चले आ रहे थे, अचानक परिवर्तन करने को क्या कहेंगे आप? वैसे मैं इसको षड्यंत्र कहूँगा। हम मगर बताया नहीं जा रहा है खुलकर कि ऐसा क्यों है। इसका हमने कई बार पूछा है तो हमारे सामने ये चीज़ रखी नहीं जा रही है, ना हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ साफ तौर पर यह भी यहाँ पर कहना है कि जो पुराने रूट थे उनको कहीं ना कहीं प्रशासन ने बदल दिया है। पुलिस प्रशासन की भी पहरेदारी यहाँ पर की जा रही है और साफ तौर पर इस बात का ज़रूर एक गुस्सा कहे या आपत्ति कहे कि इतनी सख्ती जिस प्रकार से दिखाई दे रही है उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आ रही है कि उनमें कहीं ना कहीं डर का एक माहौल दिखाई दे रहा है और इस बात का विरोध भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर साथ में, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप जो देख रहे हैं इतनी ज़्यादा पुलिस बल वगैरह, पहले कभी देखा है इतना आयोजनों में? हाँ, नहीं देखा है। ये हालात देख के सब हो रहा है। ये रामनवमी पे हमला करते हैं लोग, इसलिए प्रशासन बीजेपी सरकार है तो संतुष्ट है, इसलिए सब देख रहे हैं। कितना सही मानते हैं आप इस सख्ती को? नहीं, बहुत अच्छा मानते हैं। नहीं तो वो बात ना करेंगे तो फिर कहेगी कांग्रेस के लोग ये कर दिया तुम्हारी सरकार ने, समझ रहे हैं। पंडित जी से जरूर एक बार चर्चा करेंगे। पंडित जी, पूरा हम देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस की सख्ती है, प्रशासन की तमाम अनुमतियां हैं, कितना सही मानते हैं आप इन्हें? वैसे जो है सही है और कितना सही माना जाए मेरे हिसाब से। बाकी हनुमान जी महाराज की कृपा है कि हमारा जुलूस सलामत रहेगा, कोई आपस में लड़ाईबाजी नहीं होगी। हनुमान बाबा की कृपा रहेगी हम सब पे। इसी के साथ जय श्री राम। भक्तजनों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक जुलूस निकालें और शांतिपूर्वक समापन करें। तो यहाँ साफ तौर पर यह बताया गया है कि कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो ज़रूरी है, लेकिन एक मिलीजुली प्रतिक्रिया नज़र आ रही है। राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए तो सिर्फ हनुमान जयंती पर ही लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े जुलूस निकलते हैं, लेकिन अधिकतर जुलूसों पर जिस प्रकार से पहरा लगा, या तो अनुमतियां नहीं दी गई या अनुमतियां दी गई तो रूट डाइवर्ट कर दिए गए। ये तमाम जो मसले हैं उनमें मिलीजुली एक प्रतिक्रिया नज़र आती है कि लोगों का एक तरफ गुस्सा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपत्ति है, तो कुछ लोग ये भी कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि एहतियातन ये कदम उठाना भी ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के अब और भी कई शहरों से हम आपको वाकिफ कराएंगे। हम ले चलेंगे आपको खरगोन, जहां पर हाल ही में रामनवमी के दिन एक बड़ा कांड हुआ, एक बड़ी घटना घटी। अब हम आपको जो तस्वीर दिखाएंगे वो 2 शहरों की दिखाएंगे।
पहले हम बातचीत करेंगे खरगोन की और फिर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे ग्वालियर की कि आखिर इन दो शहरों में किस प्रकार के हालात हैं और आखिर भक्ति पर शक्ति का जो पहरा है वो कितना सख्त है। सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको खरगोन, जहां पर हमारे संवाददाता शशिकांत आपको दिखाएंगे खरगोन की स्थिति, वो स्थिति जो आपको दिखाएगी भक्ति की शक्ति पर किस तरीके से पहरा है। देखिए धन्यवाद शिखिल जी। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से आज राम जन्मोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव है और खरगोन में कर्फ्यू, खरगोन के जितने भी प्रमुख प्राचीन जो है हनुमान मंदिर तेरा रहा, वहाँ पर ताले लगे रहे। यहाँ तक जो है बाद में यहाँ पर जो है श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए, कुछ श्रद्धालु एकाध दर्शन कर भी पाए तो उन्होंने बाहर से ही मत्था टेका। ये बता दें कि यह पहला अवसर है जब खरगोन में हनुमान जयंती का उत्सव नहीं बना पाए श्रद्धालु। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ दाता हनुमान मंदिर है, यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर धार्मिक आयोजन के साथ साथ में भंडारे भी होते हैं, लेकिन इस वर्ष यहाँ कर्फ्यू के चलते जिला प्रशासन द्वारा एक भी मंदिर में परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद में श्रद्धालु यहाँ पर अपने हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाए। हमारे साथ में कुछ राम भक्त, हनुमान भक्त भी है, हम उन्हीं चर्चा करेंगे किस प्रकार से आज पीड़ा है, आप हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा आज हमको कि हनुमान लला के दर्शन नहीं मिले हमको। आज कई वर्षों बाद हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, जबकि सुबह से तांता लगा रहता था मंदिरों में और हजारों की तादाद में लोग प्रसादी ग्रहण करते थे, बड़े बड़े भंडारे होते थे। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम इस वर्ष हनुमान लला के दर्शन करने को वंचित रह गए। जैसा कि देखा गया कि हम सुबह से मैं 3 बार आ चुका हूँ मंदिर में बैठ, 2 बार का कर्फ्यू में ढील दे गई। तो प्रशासन अगर चाहता तो थोड़ा थोड़ा मंदिरों में जहाँ स्थिति अच्छी और शांतिपूर्ण वातावरण है तो वहाँ दर्शन करवा सकता था, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्यों नहीं करवाया। श्रद्धालु इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं कि वो दर्शन नहीं कर पाए। हमारे साथ में है और वे हनुमान भक्त, आपने तो परमिशन भी मांगी थी दर्शन करने के लिए और यजमान के लिए और पुजारी के लिए। कल मांग की गई थी और उस दिन हमारे भगवान जो है भूखे ना रहे, उनको भोग लगे, तोला चढ़े, ऐसी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाए। पर यह खरगोन का दुर्भाग्य है कि दंगाइयों के द्वारा जो कर्फ्यू शहर में लगा और दंगाइयों के द्वारा जो हमारे शहर में अशांति फैलाई गई, जिसका परिणाम यह है कि आज जिस स्थल पर हम खड़े हैं वहां पर कई वर्षों से लगातार पूजा होती आई है, अर्चना होती आई है, बड़े भंडारे होते आए, पर आज वहाँ इंसान में जो उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले आपने कभी ऐसा देखा है यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हर साल होते हैं, लेकिन इस बार इससे पहले आपके जीवन में देखा? ये जीवन में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के भक्त और हनुमान जी दोनों ताले में है, दोनों घर के अंदर है, ना तो भक्त बाहर आ पा रहे हैं और ना हनुमान जी। न भक्त बाहर आ पा रहे हैं, हनुमान जी बाहर दर्शन दे रहे हैं। आप भी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आप भी जिस प्रकार से संगठन से जुड़े हैं और आप हनुमान जी मैं शासन से लगातार 2 दिन से लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक यजमान और तो अभी फिलहाल आप देख रहे थे खरगोन की तस्वीर। रामनवमी का जो पूरा एक कांड हुआ और उस कांड के बाद आज ऐसा पहली बार हुआ है कि खरगोन में आज रामनवमी की बात की जाए तो जो हनुमान जयंती पर लोगों को दर्शन नहीं हो पाए हैं और इतना ही नहीं बल्कि परमिशन भी नहीं मिल पाई है। अब हम आपको ले चलेंगे ग्वालियर, जहां पर हमारे संवाददाता नासर गौरी आपको बताएंगे कि आखिर ग्वालियर में किस प्रकार से शक्ति जो है वो भक्ति पर भारी पड़ रही है। देखिए
देखिए, हमारे ग्वालियर में लगभग 30 से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। वहाँ पर भव्य तरीके से यहाँ पर हनुमान जयंती का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहाँ से चल समारोह निकाला जा रहा है। लेकिन इस बार पुलिस की बहुत ज़्यादा कड़ी व्यवस्था है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ये बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से खरगोन में जो घटना हुई और उसके बाद एक इलाका जरूर ऐसा था जहाँ पर जो हिंदू सेना के लोग थे वो जिद पर अड़े हुए थे कि वहाँ से हम जुलूस निकालेंगे और उनका जुलूस भी शुरू हो गया है, लेकिन रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो सके, लेकिन समाज के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि शांति प्रिय तरीके से ये त्योहार बनाया जाए। उसके लिए भी वो क्या कहेंगे आप, शांति प्रिय तरीके से बनाया जाए कि क्या अपील कर रहे हैं आप लोगों से? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हनुमान जयंती उनको सादगी के रूप में मनाई जा रही है और शांति रूप मनाई जा रही है। क्या कहेंगे, क्या शांति, किस तरह से शांति होना चाहिए? देखिए, शांति के साथ साथ स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस भंडारे में और मुझे लगता है एक आदर्श भंडारा है और यदि ये मॉडल बन जाएगा सिर्फ ग्वालियर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश। देखिए, खरगोन की घटना के बाद से पूरा एक न्यूज सेंस क्रिएट हो गया था, कुछ रूट को परमिशन नहीं दी गई। कैसे देख रहे हैं, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक इस देश का सवाल है, इस देश का जो ताना बाना है उसको देखेंगे। ये मुझे लगता है कि सारे धर्मों का गुलदस्ता है और यहाँ का सौहार्द कोई भी ताकत बिगाड़ नहीं सकती। आप देखेंगे आगामी समय में भी सारे धर्मों का मुझे लगता है कि एक भाव रहेगा, सद्भाव रहेगा और शांति के साथ ही ये जो देश है वो तरक्की करेगा। इस बार सख्ती दिखाई जा रही है? सख्ती तो हाँ थोड़ी सी दिखाई जा रही है, पर सख्ती की जरूरत नहीं है। त्योहार का माहौल है, यहाँ पे सख्ती है थोड़ी, पर काफी आराम से माहौल जा रहा है। यहाँ पे काफी शांति प्रिय माहौल है, कोई भाईचारे का माहौल है। क्या कहेंगे, जो इंदौर खरगोन की जो घटना हुई उसके बाद लोगों में, आप लोगों के जहन में क्या बार बार सवाल आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, खरगोन की घटना बहुत ही निंदनीय है और कुछ असामाजिक तत्व आकर पूरे माहौल को, स्थिति को बिगाड़ देते हैं। उनसे मेरी अपील है कि जो आज धर्म के राह पे जो चल रहे हैं उनको अच्छे से चलने दें। असामाजिक तत्वों को थोड़ा समझना चाहिए। आज इतना बड़ा उत्सव है पूरे शहर में, पूरे देश में, उसको अच्छे से मनाएं और इस तरह की गंदी हरकतें ना करें जिससे पूरी जनता परेशान हो। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे विचार हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो घटना हुई वो गलत है, लेकिन आगामी भी नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या के लिए? जो खरगोन में हुआ उसके बाद न्यूज सेंस क्रिएट हुआ, पूरे प्रदेश का मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता था, लेकिन आप लोग किस तरह से बना रहे हैं हनुमान जी लोग? नहीं, यहाँ ग्वालियर में तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। यहाँ तो बहुत सब भाईचारे से रहते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे और भी लोग हैं। किस खरगोन की घटना के बाद से थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया था, अब किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं राम जी का, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी आज। ये बहुत अच्छी बात है और सभी धर्मों को और सौहार्द ठीक रहना चाहिए, सभी धर्मों का पालन होना चाहिए। क्या इस बार बहुत ज्यादा सख्ती भी दिखाई दी है? हाँ, पुलिस अपने अधिकारी उनके सब लगे हुए हैं, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है और पहले पूर्व की घटना से पुलिस ने सबक लिया है। क्या कहेंगे, खरगोन की घटना के बाद अब किस तरह से शांति की आप लोग अपील कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में भी इस बार बहुत ज्यादा सख्ती है, जो कभी सोची नहीं थी। क्या है, आदमी बेक रहा है, क्योंकि है ना वो समझ नहीं रहा है कि आज जिस प्रकार की जो घटना घट रही है, एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे परिवार को जिस प्रकार से दोष दिया जा रहा है, ये गलत दिया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने या किसी परिवार ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, पूरे परिवार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आज हमने देखा कि ग्वालियर में भी काफी जगह पुलिस फोर्सेस तैनात है, कई सारे जुलूस थे, रूट थे, उनको भी कैंसिल करा गया है। क्या लग रहा है कि अच्छा किया? नहीं, अच्छा किया गया, शांति बनी हुई है, कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है। आज हनुमान जयंती बन रही है, कहीं पे कोई पत्थर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब हर उल्लास से मना रहे हैं। ये भाईचारा है और यही भाईचारा उस समय होना चाहिए था। पर क्या आदमी गलत, जो पत्थर फेंकने की अपेक्षा जो गलत तरीके से बयान देते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, खुशी से के साथ में बना रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो आपकी आवाज कट रही है सर, उसके बाद से लोगों में बहुत अवेयर है और उसके क्या तो ये आपने जो तस्वीर देखी, ये देखी ग्वालियर की। तो
तो भक्ति पर शक्ति किस प्रकार से भारी पड़ रही है, उनकी तस्वीर हमने आपको मध्य प्रदेश के 3 शहरों से दिखाई, जिसमें खरगोन की हम बात करें, भोपाल की बात करें और चंबल के ग्वालियर की बात की जाए तो देखा जाए कि जिस प्रकार से खरगोन का एक मामला सामने आया और उस मामले के बाद अब जिस प्रकार से 2 साल बाद भी एक मौका हनुमान जयंती का लगा, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की सख्ती जो है वो दिखाई दे रही है। लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया नजर आ रही है, कहीं आपत्ति को दर्ज कराई जा रही है तो कभी इस बात को भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा और किसी बड़े घटनाक्रम को रोकने के लिए यह इंतजाम करना भी जरूरी है। खैर, ये जिस प्रकार से जो तमाम जुलूस निकाले जा रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी नज़र यहाँ पर है और इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से जो रामनवमी के दिन खरगोन में दिखाई दिया वो आखिर आगे ना हो सके और शांति के टापू मध्य प्रदेश में धार्मिक आयोजनों पर किसी भी प्रकार का कलंक ना लग सके। हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए IBC के 24 के साथ। फिर किसी खास पेशकश के साथ हम आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।